कोई विरोध करता है, कोई सपोर्ट करता है। अंत दे विच फतवा लोग देंगे। पटियाला में एक अद्वितीय घटना हुई जिसमें किसानों ने भाजपा उम्मीदवार परनीत कौर को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जताया। ये घटना संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रविवार को आयोजित की गई और भाजपा के प्रति किसान समुदाय के बीच चल रहे असंतोष को उजागर करती है। इस घटना के पीछे क्या कारण है? क्या ये एक अस्थायी विरोध है या क्या ये एक बड़े पैमाने पर चल रहे आंदोलन का हिस्सा है? क्या भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ इस विरोध का प्रभाव उनके चुनावी परिणाम पर पड़ेगा और अगर हाँ तो कैसे? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमें इस घटना के विवरण, उसके पीछे के कारण और उसके संभावित परिणामों को समझने की आवश्यकता है। आइए इन प्रश्नों का विश्लेषण करें और उनके उत्तर खोजने की कोशिश करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटियाला में किसानों ने भाजपा उम्मीदवार परनीत कौर को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जताया। ये घटना संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रविवार को आयोजित की गई और भाजपा के प्रति किसान समुदाय के बीच चल रहे असंतोष को उजागर करती है। कीर्ति किसान यूनियन के नेता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके विरोध को विफल करने की कोशिश की और किसानों को हिरासत में लेने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में किसानों के एक समूह ने पटियाला समाना रोड को अवरुद्ध कर दिया, जिससे प्रशासन के साथ गतिरोध पैदा हो गया। डीएसपी ने स्पष्ट किया कि सड़क बाधित करने के बाद कुछ किसानों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। भाजपा शिखर सम्मेलन के लिए समाना की यात्रा के दौरान कौर ने भाजपा के घोषणा पत्र की सराहना की और कहा कि ये न केवल सरकार की उपलब्धियों को दर्शाता है, बल्कि देश के विकास के लिए भविष्य के कदमों की भी रूपरेखा बनाता है। उन्होंने सरकार की सभी सामाजिक वर्गों के विकास के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। कौर ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की आलोचना की और उन पर वादों को पूरा न करने और कुप्रबंधन का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य द्वारा शुरू की गई नई परियोजनाओं की कमी की ओर इशारा किया और आरोप लगाया कि सरकार आत्म प्रचार पर पैसा बर्बाद कर रही है। ऐसे में किसानों का विरोध कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन की निरंतरता है। किसानों का तर्क है कि ये कानून उनकी आजीविका को कमजोर करेंगे और कॉरपोरेट दिग्गजों को लाभ पहुंचाएंगे। भाजपा सरकार किसानों की मांगों को पूरा करने में विफल रही है, जिससे उनमें निराशा और गुस्सा पैदा हुआ है। किसानों का विरोध भाजपा के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि पंजाब कृषि राज्यों में से एक है। भाजपा पहले ही राज्य में किसानों का समर्थन खो चुकी है और इस विरोध से उसकी स्थिति और कमजोर हो सकती है। कौर की टिप्पणियां बताती हैं कि भाजपा किसानों को लुभाने के लिए प्रयास कर रही है। हालांकि ये देखना बाकी है कि क्या ये प्रयास सफल होंगे। वैसे पटियाला में किसानों का विरोध भाजपा के नेताओं द्वारा सामना की गई कई अन्य घटनाओं की एक कड़ी में नवीनतम है। हाल के वर्षों में भाजपा नेताओं को पूरे देश में काले झंडे दिखाए गए हैं और उनकी सभाओं में व्यवधान डाला गया है। जैसे 2021 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में काले झंडे दिखाए गए और उनके काफिले पर पथराव किया गया। इसके बाद 2022 तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों द्वारा काले झंडे दिखाए गए थे। वहीं इसी साल 2022 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को तेलंगाना के हैदराबाद में काले झंडे दिखाए गए और उनकी सभा में व्यवधान डाला गया, जिसके बाद 2023 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पंजाब के लुधियाना में काले झंडे दिखाए गए और उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। ये घटनाएं भाजपा के लिए एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। विरोध प्रदर्शन न केवल
भाजपा नेताओं की छवि को खराब करते हैं, बल्कि वे सरकार की नीतियों की अलोकप्रियता को भी उजागर करते हैं। भाजपा को इन विरोध प्रदर्शनों को संभालने और जनता के गुस्से को शांत करने का तरीका खोजना होगा। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एआर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।